जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ एक विशेष खबर के साथ में। और खबर है सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म स्टार थे और 14 तारीख को उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी आत्महत्या के बाद में बहुत सारे सवाल जो हैं वो फिल्मी दुनिया की तरफ से आ रहे हैं। जो फिल्मी दुनिया में लोग काम करते हैं उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उनकी मौत का कारण क्या रहा, या उनकी मौत एक प्लान थी, या सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, वगैरह वगैरह। पहले तो उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं। 4 बहनों के बीच अकेला भाई, और अपने संघर्ष से वहाँ तक पहुँचा। पटना में पैदा हुए सुशांत राजपूत और दिल्ली आईपी कॉलेज के टॉप 5 में वो इंजीनियरिंग में थे। मेरा जो छोटा भाई है शेखर, वो उनका क्लास फेलो था। तो बड़ा जान करके दुख हुआ जब ये पता चला कि वो नहीं रहे। लेकिन जो मेन बात है मैं उस पर यहाँ फोकस करना चाहता हूँ, और फोकस इस बात को लेकर के करना चाहता हूँ कि कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन कंगना रनौत ने जो बात उसमें कही है, उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये जांच का विषय है। कुछ लोगों का दबी जुबान में ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत से 7 फिल्में छीन ली गई और वो डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उनको डर था कि फिल्मी दुनिया से उनको निकाल दिया ना जाए, बाहर ना कर दिया जाए, उनको काम मिलना बंद ना हो जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि उनका कोई ग्रैंडफादर जो फिल्मों में नहीं था, और जो फिल्मों में लोग पहले से स्थापित थे वो उनके साथ भेदभाव कर रहे थे। ये कहना है कंगना रनौत जो हीरोइन हैं उनका कहना है। हालांकि दोनों एक ही समाज से आते हैं। कंगना रनौत भी ठाकुर परिवार से आती हैं और सुशांत सिंह राजपूत भी राजपूत ठाकुर परिवार से आते थे। जातिवाद इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन दर्द एक दूसरे का इतनी आसानी से कैसे समझा जा सकता है, इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ और साझा करना चाहता हूँ कि कंगना रनौत ने जो आरोप फिल्मी दुनिया के लोगों पर लगाया, उन्होंने कहा कि गली बॉय जैसी एक घटिया फिल्म को अवार्ड मिलता, सम्मान मिलता, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बेहतरीन फिल्म जो थी, छिछोरे फिल्म थी, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है। उनके काम को सराहना नहीं दी जाती है और उनके साथ भेदभाव होता है। अब मैं इसी बात को, पहले तो आप ये कंगना रनौत का वीडियो देखिए और उसके बाद फिर मैं इस बात को, ये जो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना भर है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है, इसको हम सामंतीवादी व्यवस्था कहते हैं। कि सामंतीवादी व्यवस्था यानी कि एक समाज दूसरे समाज के साथ भेदभाव करता है सामंतवाद के आधार पर। लेकिन अगर हम इसको जातिवाद के आधार पर कहें तो फिर यही लोग मुंह पे ताला लगा लेते हैं। मैं कहता हूं कि जिस परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, क्या सुशांत सिंह राजपूत की स्थिति में और रोहित वेमुला की स्थिति में कोई फर्क था या नहीं? चलिए रोहित वेमुला पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप रनौत का ये वीडियो देखिए। एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। तो ये वो वीडियो था जो कंगना रनौत ने बड़े सवाल खड़े किए और फिल्मी दुनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन मैं एक बात यहाँ अब ये कहना चाहता हूँ कि अगर कंगना रनौत जी आपकी बातों में दम है और मैं मान लूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को एक खतरा था कि कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया के लोग उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये व्यवहार तो इस देश का शेड्यूल कास्ट हजारों साल से झेल रहा है। कभी आपने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। यही व्यवहार है कि जब
रोहित वेमुला जैसा आदमी जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई IAS PCS अफसर नहीं है, कोई मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, उसकी विधवा माँ या तलाकशुदा माँ उसको पढ़ाती है और वो एक PhD का स्कॉलर बन जाता है और बाद में उसके साथ वहाँ जो और बच्चे पढ़ते हैं वो भेदभाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव हुआ कंगना रनौत के अनुसार, उसी प्रकार रोहित वेमुला के साथ भी भेदभाव होता है, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर उनसे छीन ली जाती है, ठीक उसी प्रकार रोहित वेमुला को भी घर से बाहर, हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है और वो बाहर रोड पर अपना बिस्तर लगा करके रहते हैं रोहित वेमुला। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत अपने फिल्मी दुनिया से बाहर निकलने के डर से अपने फ्लैट में बंद होकर रहते हैं, दुनिया से अपना जो संपर्क है वो कम कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार रोहित वेमुला को कि जब स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को ये डर होता है जिस प्रकार उनकी साथ साथ फिल्में उनसे छीन ली जाती है। भेदभाव कहीं भी हो, लेकिन मैं रोहित वेमुला को सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, कंगना रनौत के वीडियो को देखने के बाद मेरे बात लगा कि अगर रोहित वेमुला का मामला होता है और उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि वो कायर था, डरपोक था। डरपोक नहीं था रोहित वेमुला, बहादुर था, लेकिन उसके सामने इस मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था ने ऐसी स्थिति ला करके पैदा कर दी जो स्थिति ठीक कंगना रनौत के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के सामने थी। दोनों की हत्या, दोनों का मर्डर प्लान है, एक जातिवादी और दूसरा सामंतीवादी। जातिवादी हो या सामंतीवादी, हमको दोनों समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। हमारे लिए रोहित वेमुला भी महत्वपूर्ण था और हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत भी महत्वपूर्ण था। ये दोनों लोग सामंतीवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था की भेंट चढ़े, दोनों होनहार थे, देश के लिए उपयोगी थे। लेकिन कंगना रनौत जैसे लोगों से मेरी एक अपील है कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के डेथ पर आकर के या उनके सुसाइड पर आकर के इस तरीके का वीडियो रिलीज करते हैं तो कम से कम इन फ्यूचर कोई दूसरा रोहित वेमुला ना हो। इसलिए जातिवाद पर भी आप अपनी जबान खोला करें ताकि लोगों को ये पता चले कि इस देश को जितना नुकसान सामंतीवादी लोगों से है उससे ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा लोग जातिवाद से पीड़ित हैं। एक रोहित वेमुला नहीं, या अनेकों और हजारों रोहित वेमुला जैसे लोग हर बार हर साल सुसाइड करते हैं, जिनको सिर्फ ये डर होता है कि उनका फादर कोई IAS PCS नहीं है, उनके विधवा माँ, उनके गरीबी लाचारी से बड़ी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं कोई उनका भविष्य खराब ना कर दे, कहीं कोई उनकी सियार खराब ना कर दे, कहीं कोई उनकी नौकरी ना छीन ले, कहीं कोई उनकी और बहुत सारी जो रुकावटें जीवन में वो ना ला के खड़ा कर दे। एक सुशांत सिंह राजपूत नहीं, 1000 सुशांत सिंह राजपूत। अगर यही देश के अंदर सिस्टम रहा तो लोग जाते रहेंगे। हमें दोनों के साथ, चाहे रोहित वेमुला हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, हम दोनों के साथ मेरी संवेदना है। लेकिन इस देश के उन तमाम लोगों से भी मेरी अपील है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर तो बोलते हैं लेकिन रोहित वेमुला के मामले पर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित थे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आगे बढ़ाइए, अपनी राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे हो तो मुझे ईमेल करना ना भूलें। rahulnagpalofficial@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आपको दिए जाए और मेरी कोशिश है मेरे चैनल के माध्यम से तमाम उन आवाज़ों को उठाया जाए जो आवाज़ कहीं ना कहीं भाग दौड़ में, स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में दब जाती हैं और उन लोगों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती है जिन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम।